रामपुर में रवि और चेतन नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। रवि एक संपन्न परिवार से था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका परिवार सुखी परिवार था। उसके पिताजी उस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। लेकिन चेतन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता लकड़ी के पुतले बनाता था। उन पुतलों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उसी कमाई पर उनका घर चलता था। उसके पिता राजीव को अपने बेटे के ऊपर बहुत आशा थी। चेतन को एक छोटी सी बहन भी थी। हमारा बेटा अगर अच्छे से पढ़ लिख कर होनहार बनता है तो हमारी पूरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कहती हो कमला? ठीक कहते हो जी। अगर हमारा बेटा सचमुच पढ़ लिख कर होनहार बन गया तो हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों अपने बच्चे के ऊपर आशा रखकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। चेतन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपने माँ पिता के हाथ बटाता था। रोज अपने पिता के बनाए पुतलों को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखकर घर घर जाकर बेचता था। पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे पुतले लो। इस तरह चेतन को बचपन से ही सुख दुख की अवगत थी। उसी तरह रवि भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था, लेकिन पैसों की उसे बहुत घमंड थी। चेतन के गरीब होने के कारण रवि को उससे दोस्ती करना पसंद नहीं था। उसकी स्टाइल हमारी स्टाइल से बहुत कम है। वो हमारी किसी भी तरह से बराबरी नहीं कर सकता। उसकी और मेरी दोस्ती का कुछ मतलब ही नहीं। हम दोनों में बहुत फर्क है, फिर भी मुझे उससे दोस्ती करना पड़ रहा है। रवि इस तरह से अपने दोस्तों के सामने उसके बारे में बोलता था। चेतन को इसके बारे में मालूम था, फिर भी इस बात को चेतन मन में नहीं लेता था। स्कूल में चेतन एक अच्छा बालक के नाम से जाना जाता था। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे था, लेकिन रवि अपने पैसों की घमंड से सबसे दुर्व्यवहार करता था। उसके चाल चलन किसी को पसंद नहीं आते थे। उस पाठशाला में गोपाल और शीला नाम के दो आलसी अध्यापक रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। दोनों एक ही पाठशाला में काम करते थे। दोनों बच्चों को पढ़ाते नहीं थे और उनसे काम करवाते थे। उनका घर पाठशाला के पास ही था। ये लड़के, मैंने आज बर्तन साफ नहीं किए, जाकर थोड़ा बर्तन साफ कर दो। अपने साथ रवि को भी ले जाओ। इस तरह शीला हर समय बच्चों को कोई ना कोई काम बताती रहती थी। गोपाल का भी वही हाल था। कक्षा में इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों से कोई ना कोई काम करवाता रहता था। इन दोनों के व्यवहार को देखकर चेतन ने उन दोनों को सबक सिखाने की मन में ठान ली। उस दिन शीला टीचर कक्षा में आते ही सोने लगी। तब चेतन ने टीचर से ऐसा कहा, टीचर, हमारे इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, फिर भी हमारे हिंदी के पाठ अभी पूरे नहीं हुए हैं। चेतन के ऐसे कहने से शीला टीचर गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कब क्या पढ़ाऊं। चुपचाप बैठो। उस दिन से शीला टीचर को रवि नहीं पढ़ता था। उसे एक विद्यार्थी के अच्छे बोल भी सहन नहीं हुई। सभी विद्यार्थियों को गोपाल और शीला टीचर दोनों पसंद थे, क्योंकि वे प्यार से बात करते थे और बच्चों को पूरी आजादी देते थे। पढ़ाई करने को भी नहीं बोलते थे। केवल चेतन ही समझता था कि उनके चलते बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। टीचर के इस बर्ताव से तंग आकर चेतन ने रवि से कहा, दोस्त, ऐसे अध्यापक के वजह से हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। इम्तिहान के नजदीक आने पर भी वे हमें पढ़ा नहीं रहे हैं।
अगर हम कुछ भी नहीं कहें तो वो हमसे काम करवाते रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रहा है। वे दोनों बहुत अच्छे हैं। किसी भी दिन उन्होंने हमें दंड नहीं दिया। उस गणित मास्टर गिरी को देखो, हर समय बच्चों को डांटता रहता है, हर समय होमवर्क करने के लिए सताता रहता है। लेकिन ये दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं। रवि की बातों से चेतन आश्चर्यचकित हो गया। पागल, तुम्हें दूध और पानी का भेद नजर नहीं आ रहा? गिरी मास्टर की उस बर्ताव के कारण ही गणित में हमें उतने अच्छे अंक मिल रहे हैं। उसी तरह गोपाल और शीला टीचर के बताए हुए हिंदी और सामाजिक शास्त्र में हम पीछे रह गए हैं। इन दोनों अध्यापकों से गिरी मास्टर ही बहुत अच्छे हैं। वही है जो हमारी अच्छाई चाहते हैं। ये दोनों अध्यापक अच्छी बातें बनाकर हमें बर्बाद कर रहे हैं। चेतन के इन बातों का रवि पर कोई असर नहीं हुआ। उस तरह उस कक्षा के विद्यार्थी हिंदी और सामाजिक शास्त्रों में पीछे रह गए। हर समय बातचीत में और कामों में अपना समय बर्बाद करते थे। चेतन सब समझता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके दोस्तों के उसका साथ ना देने से उसको बहुत दुख हुआ। एक अच्छे इंसान को बनाने वाले एक अध्यापक ही उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से उनका क्या हाल होगा। इस उम्र में किसी भी बालक को पढ़ाई में मन नहीं लगता। जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे ही उनको पढ़ाई का महत्व पता चलता है। अगर अध्यापक बच्चों को गलत राह पर ले जाएं, तो भविष्य में सभी को पछताना पड़ेगा। इस समस्या का हाल ढूंढना होगा, कुछ भी करके उन्हें बदलना होगा। मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं? चेतन ऐसा सोचने लगा। गोपाल और शीला टीचर के हिंदी और सामाजिक शास्त्र दोनों को चेतन घर में ही पढ़ने लगा, क्योंकि इम्तिहान नजदीक आ रहे थे। पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे पुतले लो। उस दिन पुतलों को बेचते हुए चेतन गोपाल और शीला टीचर के घर गया। चेतन को देखते ही शीला टीचर ने मुस्कुराते हुए उसको अंदर बुलाया। गोपाल मास्टर ने भी चेतन को प्यार से घर में बुलाया। तुमने अच्छे पुतले लाए चेतन, मुझे कुछ पुतले चाहिए। ये तो बहुत अच्छे हैं। कितने सुंदर है ये पुतले है ना? ऐसे कहते हुए पुतले को हाथ में लेकर चकित होकर देखने लगे। वे पुतले टूटे हुए थे। किसी का पैर तो किसी का हाथ टूटा हुआ था। उन्हें देखकर वे बोले, क्या हुआ? ये पुतले कैसे टूट गए? क्यों, तुम्हारे पिता ने अच्छे से नहीं बनाया? हाँ मास्टर जी, मेरे पिता ने इन पुतलियों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पुतले टेढ़े मेढ़े हो गए और टूट भी गए हैं। ओहो, ऐसा। देखा चेतन, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर बड़े बच्चों पर ध्यान नहीं दिए तो वे भी पुतलियों की तरह खराब हो जाते हैं। अगर एक शिल्पी ठीक तरह से काम नहीं करता या एक चित्रकार चित्र अच्छी तरह से नहीं बनाता, अगर सोनार सोना अच्छी तरह नहीं बनाता तो वो नहीं चमकता। किसी काम में भी आलसी नहीं होना चाहिए। पुतलियों को देखने से उसके पिताजी की आलसीपन नजर आता है, इसलिए पुतले ऐसे बनाए। चेतन उनकी बातों को सुनकर ऐसे कहने लगा, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मास्टर। आप भी अगर अच्छे शिल्प की तरह हमें बनाते हैं तो हम भी अच्छे शिल्प बनते ना मास्टर, नहीं तो हम इन पुतलियों की तरह ही रह जाएंगे मास्टर। चेतन के ऐसे कहने से उन दोनों के मन में हलचल हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। तुम्हारे द्वारा हमें अपनी गलती का एहसास हुआ चेतन, हमें क्षमा कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया चेतन। विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसका हमें एहसास भी नहीं हुआ। हमें क्षमा कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। हम जरूर न्याय करेंगे।
उनके वैसे कहने से चेतन को बहुत खुशी हुई। खुशी खुशी घर गया। पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे पुतले लो। दूसरे दिन से शीला और गोपाल मास्टर दोनों में बहुत बदलाव आया। बच्चों से काम करवाना बंद कर दिया। चेतन के अच्छे गुण और पढ़ाई के बारे में बच्चों को बताया। इस बात को सुनकर रवि के बर्ताव में भी बदलाव आया। उसने अपनी घमंड छोड़ दी। इम्तिहान के नजदीक आने के कारण शीला और गोपाल मास्टर अच्छे से पढ़ने लगे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे। उस साल सभी बच्चे 100% उत्तीर्ण हुए। चेतन उसकी कक्षा में प्रथम आया। तब गोपाल मास्टर ने चेतन की बहुत बड़ाई की और ऐसा कहा, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार होने से वे हर दिशा में सफल होंगे। अगर हर विद्यार्थी चेतन को आदर्श माने तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।